अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। क्योंकि फ़र्स्ट वीडियो है और आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। 2019 से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, पर्टिकुलरली गोल्ड के ऊपर, जो कि ऑल टाइम फेवरेट है। ख़ास तौर पे एशियंस तो बहुत ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं इसके ऊपर, और यूएस ऑयल पे और नेस्डेक पे और बिटकॉइन पे हमारी ट्रेड्स चलती हैं, डेली बेस पे चलती हैं। 200+ मेंबर्स हैं जो हमारे साथ अटैच हैं, और हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर डेली बेस पे डिस्कशन स्टार्ट होती हैं और सुबह से स्टार्ट होती हैं टिल द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट डिस्कशंस रहती हैं। टीए शेयर होते हैं, हमारे अपने सेटअप्स ज़ाहिर है वहाँ पे बनते रहते हैं। एक्सपीरियंस लोग हैं, सीखे हुए लोग हैं, मिल मिला के ज़ाहिर है सब एक फ़ैमिली की तरह है और हमारी ट्रेड्स चलती रहती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 से 3 सालों से, जो कि अब हम अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, और बहुत से लॉसेस, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ के बाद ज़ाहिर है एक ट्रेडर जो है वो यहाँ तक पहुँचता है। तो उस लिहाज से आपके साथ या इस चैनल के ऊपर मेरा आने का मकसद क्या था, क्योंकि कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कहा करते थे, कुछ मेरी फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे मेल स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कहा करते थे कि सर आप डेली बेस पे कोशिश किया करें कि एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया करें, जिससे हमें नेक्स्ट डे की जो डायरेक्शंस हैं या जो नेक्स्ट डे आप क्या सोचते हैं, आप क्या फोरसी करते हैं मार्केट के बारे में, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट को लेके, तो आप हमें बता दिया करें, ताकि उसकी एक डिटेल हमारे साथ शेयर हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि डिस्कशन तो हमारी जो है वो डेली बेस पे सर चलती ही रहती है। तो उस लिहाज से मैंने कोशिश की पहले कुछ अर्सा पहले कि वीडियो स्टार्ट की जाए, लेकिन कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकी, क्योंकि जब ये मुझे स्टार्ट करना था तो फिर मुझे कंसेक्टिवली स्टार्ट करना था, मुझे फिर बीच में जो है वो मिस नहीं करना था। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि मैं आज वीडियो बनाऊँ और कल ना बना सकूँ। तो कुछ मेरे कमिटमेंट्स थी जो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो चुकी हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेस पे आपको वीडियोस बना के अपलोड करूं इस चैनल के ऊपर, जिससे आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है और जो आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो उसमें बेहतरी आए। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि मुझे अक्सर औकात गोल्ड के बारे में बहुत पूछा जाता है, और गोल्ड के बारे में अब आपको बताता चलूँ कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ें साथ साथ बताता रहूँगा, कुछ इस तरह के पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा कि जिससे आपकी जो ख़ास तौर पे गोल्ड, जो कि ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि आप सबको जब भी आप ट्रेडिंग की तरफ आते हैं तो जब आपको बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं तो आपको बताया जाता है कि भाई इस मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं करेंसी की शक्ल में या कमोडिटीज़ की शक्ल में या जो स्टॉक्स की शक्ल में, यही 3 प्रोडक्ट है ना जिस पे हमारी फॉरेक्स मार्केट जो है वो बेस्ड है। इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स पे हम ट्रेडिंग करते हैं। तो हमें बताया जाता है कि भाई इसका जो टोटल टर्नओवर है वो 7.4 ट्रिलियन डॉलर का है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर जो 14.7 या 14.8 मिलियन का हमें अक्सर फिगर मिलता है अक्सर जगहों पे कि भाई इतने रिटेलर हैं या इतने फॉरेक्स ट्रेडर दुनिया के अंदर हैं, जबकि क्रिप्टो ट्रेडर तो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो तब आया जब सोशल मीडिया का दौर था। तो हमें ये अक्सर बताया जाता है कि भाई 7.4 ट्रिलियन डॉलर का जो वॉल्यूम है जो उस पर ट्रेड होता है, तो भाई आपको बताऊं कि ये लिवरेज के साथ होता है। ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होता, ये लिवरेज के साथ वॉल्यूम होता है। और इसमें से याद रखें कि 5.7 या 6 ट्रिलियन 7-8 ट्रिलियन जो आपका ट्रेड होता है वो गोल्ड में होता है। इसका मतलब है कि इस मार्केट का 74-75% जो बंदा है वो गोल्ड में आना चाह रहा होता है और वो गोल्ड पे ट्रेड करता है। तो जब भाई वो गोल्ड पे ट्रेड करेगा और उसका ऑल टाइम फेवरेट इसीलिए गोल्ड ही होगा, तो फिर जब गोल्ड के अंदर एंट्रीज ज़्यादा होंगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो फिर जो मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो इसी में ज़्यादा मैनिपुलेशन करेंगे। जाहिर है जिसमें एंट्री ज़्यादा होंगी उसी में वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जब उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, और जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो मैनिपुलेशन भी ज़्यादा होगी। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो मेरी बात को समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जो अभी सीख रहे हैं उनको भी मैं सिखा जाऊँगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस तरह की बातें गपशप लगाते रहेंगे। गोल्ड के ऊपर, यूएस ऑयल के ऊपर, नेस्डेक के ऊपर और बिटकॉइन के ऊपर मैं डेली कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह से आपकी डायरेक्शन सेट कर दूं नेक्स्ट डे के लिए कि आप जो है वो जैसे ही आपको मेरे कहे अल्फाज याद आएँ या आपको याद आए कि मैंने आपको ये जोन बताया था या ये लेवल बताया था, तो आप अपनी ट्रेड एक्टिव करें। लेकिन अगर
आप देखें मार्केट है ना, मार्केट अपने आप को चेंज भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ कल मार्केट वैसे ही रिएक्ट करे। मार्केट में अगर कोई चेंज आएगा तो ज़ाहिर है वो चेंज आएगा वो तो आपको नहीं पता होगा ना, क्योंकि आप मेरे साथ अटैच नहीं है, आप तो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के बैठ गए हैं कि भाई अब मुझे इस तरह कहा गया था उस वीडियो में, उस चैनल पे मैंने इस तरह ट्रेड करनी है। तो उसके लिए फिर मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक दूंगा अपने ग्रुप का, ठीक है, जो ग्रुप सिर्फ यूट्यूब मेंबर्स के लिए होगा। और उसके अंदर उस ग्रुप में आप जब ज्वाइन हो जाएंगे तो उसके अंदर कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आपको किस लिंक से ज्वाइन होना है। आपने बस उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है और मैं डेली बेस पे जो भी अपडेट्स होंगी मार्केट से रेलिवेंट, ख़ास तौर पे गोल्ड के ऊपर, यूएस ऑयल के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, नेस्डेक के ऊपर, जो ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं उनको गाइड कर दिया करूँगा। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 2 से 3 आपको ऐसे सेटअप दूँ जो कम अज़ कम 180 पिप्स के, 120 पिप्स के, 140 पिप्स के हों। क्योंकि अगर याद रखें कि अगर ट्रेड 3 तरह की है, एक स्विंग, एक इंट्राडे और एक स्काल्पिंग। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करनी है तो भाई कम से कम 80-100 पिप्स आपको नहीं छोड़ने, ठीक है। और 100 और 80 पिप्स, 120 पिप्स की ट्रेड इंशाल्लाह हमारे ग्रुप्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड की कोशिश यही होती है कि हम 90, 100, 120 पिप्स का सेटअप निकालें, ठीक है। तो उस लिहाज से मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेस पे आपको डायरेक्शंस दूं। बाकी लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। और अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखें जब बात करूंगा तो फिर उस बात में हमारी लर्निंग भी होगी। जो लर्निंग करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत कुछ होगा। जो भाई सिर्फ लेवल और जोन कहाँ से ट्रेड उठाऊं, कहाँ से ट्रेड बंद करूं, उनके लिए फिर जाहिर है थोड़ा सा उनको वीडियो आगे तक देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट में डेली बेस पे वीडियो क्लोज कर दी जाए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। जाहिर है फिर इस तरह आप भी बोर हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस तरह की चीज़ें बताऊं कि आप बोर ना हो। देखें गोल्ड की अगर मैं बात करूं, गोल्ड कल क्या कर सकता है। देखें याद रखें गोल्ड की पिछले कुछ दिनों पहले गोल्ड जो है लास्ट वीक में मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, गोल्ड तीनों दिन आपको 24 से लेकर 2605 के अंदर एक रेंज में ट्रेड्स देता रहा। मतलब आपको ऊपर से सेल देता था, नीचे से बाय देता था, नीचे से बाय देता था, ऊपर से सेल देता था। इस बात का मतलब ये था कि भाई एक रेंज के अंदर गोल्ड जो है वो चल रहा था। बेसिकली तो गोल्ड जब सेलिंग दे रहा होता है, याद रखें जब गोल्ड बहुत ज़्यादा सेलिंग दे रहा होता है तो वो इन द बैक एंड पे बायर अपनी बाइंग तैयार कर रहा होता है। क्योंकि याद रखें कि जो रिटेलर होता है, जैसे मैं हूँ ना, देखें जिस बंदे का अकाउंट $10,000 का है, $20,000 का है, $50,000 का है, $1,00,000 का है, भाई वो रिटेलर ही है, ठीक है। जिसके पास जो है वो लिमिटेड से फंड्स हैं, ठीक है। जो रिटेलर होता है वो हमेशा ये कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, रिटेलर का मसला ये है कि जब मार्केट में कोई प्राइस या कोई भी एसेट सस्ता हो रहा होता है तो वो उसको बेच रहा होता है, जब महंगा हो रहा होता है तो वो उसको ख़रीद रहा होता है। जबकि जो एक बड़ा मार्केट का प्लेयर होता है, या जो मार्केट ऑपरेटर कह लें, या जो मार्केट के रनर्स होते हैं, या जो समझ लें कि मार्केट के मेकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सस्ते होने पे भाई ख़रीदने की तैयारी कर रहे होते हैं और महंगे होने पे बेचने की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग चल रही होती है तो याद रखें कि भाई एट द एंड, ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली गोल्ड के अंदर भाई बाइंग तैयार हो रही होती है, ठीक है। और पिछले 3 दिन जब मंडे टू टिल वेडनेसडे गोल्ड में सिर्फ सेलिंग चल रही थी, तो गोल्ड में सेलर जो है इंतहा का पैसा कमा रहे थे, लेकिन उस दौरान वो सेल पे सेल कर रहे थे और बैक एंड पे बाइंग की तैयारी हो रही थी। और जैसे ही सीपीआई आई, मार्केट ने नीचे की विक लगाई और मार्केट कम से कम आज 67 तक गई है। 700 पॉइंट मार्केट तकरीबन ऊपर चली गई। इस बात का मतलब ये था भाई कि बैक एंड पे बाइंग तैयार हो रही थी। और एक बात और याद रखें, जब भी न्यूज़ आए और न्यूज़ आने के बाद मार्केट की अगर न्यूज़ फॉर एग्जांपल बीरिश है और मार्केट बीरिश न्यूज़ आए और डायरेक्टली नीचे चली जाए, तो वो याद रखें वो वापस चली जाती है जहाँ से आई होती है। और अगर मार्केट ने नीचे जाना है, न्यूज़ आई फॉर एग्जांपल, एक न्यूज़ आई, मैं आगे जाके चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपको डिस्कस करूंगा डिटेल में। अब एक न्यूज़ आई, वो बीरिश न्यूज़ है, सीपीआई आ गई भाई, बहुत हाई साइड पे आ गई। अब मार्केट ने ऊपर की एक वीक लगाई, जिनके ऊपर एसएल पड़े थे वो सारे ग्रैब किए, स्वीप किए, हंट किए, और वहाँ से फिर नीचे जब जाएगी तो वो बहुत डीप जाएगी भाई, डीप डाउन जाएगी, नोज डाइव हो जाएगी, बिल्कुल वर्टिकली ड्रॉप लेगी, लेकिन और बड़ी अच्छी वॉलेटिलिटी के साथ ड्रॉप होगी। लेकिन अगर मार्केट की न्यूज़ बीरिश आई और मार्केट डायरेक्टली नीचे चली गई तो याद रखें मार्केट वापस आ जाएगी। मतलब अगर मार्केट को बीरिश साइड पे जाना है न्यूज़ के इम्पैक्ट पर, यानी कि फंडामेंटल इम्पैक्ट पे, तो भाई उसको ऊपर की वीक लगानी ही चाहिए। अगर नहीं लगाएगी तो वापस चली जाएगी। इसी तरह अगर
जो न्यूज़ आई, क्योंकि CPI न्यूज़ देखे ना, मंथ ऑन मंथ थोड़ी ज़्यादा ही थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है वो थोड़ी कम दिखाई गई। और ये देखें, न्यूज़ तो मिक्स्ड थी। न्यूज़ टाइम पे तो ये मैनिपुलेशन चलती हैं कि आपको लगता है कि गोल्ड अब सेल में जाएगा, या मेरा जो है वो US ऑयल न्यूज़ आई है तो वो सेल में जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। US ऑयल तो वैसे ज़्यादातर फंडामेंटल को फॉलो नहीं करता, वो ज़्यादातर टेक्निकल को ही फॉलो करता है। US ऑयल वाई दुनिया का पेयर है, बल्कि मेरी नज़र में वो पेयर है जो फंडामेंटल से ज़्यादा जो है वो टेक्निकल्स की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो अब एक न्यूज़ आई और न्यूज़ के टाइम आपको पता चला कि मार्केट ने नीचे की वीक लगाई है। मार्केट को जो है वो न्यूज़ जो है वो बेरिश आई है, और मार्केट ऊपर की वीक लगा के नीचे नहीं गई, मतलब डायरेक्टली नीचे चली गई, तो भाई उसने तो फिर वापस चले जाना है। ये एक इन्फॉर्मेटिव और ये एक लर्निंग बेस्ड बात है, ठीक है। अब पिछले दिनों CPI ज़ाहिर है ईयर ऑन ईयर जो है वो ज़्यादा आई, थोड़ी कम आई, तो उन्होंने क्या किया कि भाई नीचे की वीक लगाई और मार्केट ऊपर चली गई। इसका मतलब फिर वो ऊपर ही गई, फिर वापस तो नहीं आई ना। अगले 2 दिन आप जुमेरात और जुम्मा देखें और आज का पीर का दिन देखें, मार्केट ने आज भी 67 लगाया, और जुमेरात और जुम्मे को मार्केट 2601 से चली है, और मार्केट सिर्फ स्पॉट्स को स्क्वीज़ करती गई है, अपनी स्पॉट्स को। ज़ाहिर है जब मार्केट में ऊपर जाना होता है तो याद रखें कि वो अपनी स्पॉट को ऊपर लाती जाती है, ठीक है। याद रखें जब ऊपर जाना है, और जब उसने नीचे जाना तो अपनी रेजिस्टेंस को नीचे लाती जाती है, स्क्वीज़ करती जाती है, ठीक है। अब मार्केट की ने क्या किया, मार्केट नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब की और मार्केट ऊपर चली गई। अब मार्केट वक्ती तौर पे तो आपको लगी ना कि भाई ये तो ऊपर है, मार्केट तो अब ऊपर चली गई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे मैं अभी भी ये कहता हूँ कि मार्केट इस वीक में आपको 2604 2606 दोबारा दिखा सकती है। अब आपका दिमाग में सवाल आएगा कि भाई इतनी ऊपर मार्केट है, इतनी नीचे कैसे जाएगी। तो भाई याद रखें, मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा नीचे भी जा सकती है, मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है। और पिछले अक्टूबर 7 से, जब से फ़लस्तीन और जो हमास वाला जो हमास का और जो इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके बाद भाई मार्केट के लिए, गोल्ड के लिए ख़ास तौर पे 200 300 400 500 पॉइंट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक वक्त होता था, अगर हम 2 साल पीछे चले जाएं, 1 साल पीछे चले जाएं, तो गोल्ड 3 दिन जो है वो साइडवेज होता था, और एक दिन जो है वो नॉर्मल सी मूव देता था, और एक दिन ज़रा हम कहते थे बड़ी 200 300 400 पिप्स की मूवमेंट हो गई है, और आज पता चला कि स्मार्ट मनी लगता है मार्केट में एक्टिव हो गई है। अब भाई ऐसा नहीं है, अब डेली स्मार्ट मनी एक्टिव है। अब तो 200 300 पिप्स गोल्ड के लिए रह नहीं गए। रीज़न क्या है कि लोगों की एंट्रीज ज़्यादा हो रही हैं, लोगों का ऑल टाइम फेवरेट है, और लोगों की एंट्री ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा इसमें अंदर एंटर हो रहा है। जब पैसा ज़्यादा एंटर हो रहा है तो वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है और मैनिपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो अब गोल्ड की अगर मैं कल की बात करूं तो भाई गोल्ड की 5-4 चीज़ें हैं जो गोल्ड की आपकी शायद सोच में आ रही हो या शायद ना आ रही हो, लेकिन मेरी सोच में आ रही हैं। वो क्या है कि देखें, गोल्ड ने अगर नीचे से लिक्विडिटी उठाई है तो गोल्ड की कैंडल्स जो हैं वो तो ठीक है बुलिश बन रही हैं, लेकिन गोल्ड का जो वॉल्यूम है, जिसको हम वॉल्यूम, आपको शायद किसी ने बताया हो, VSA क्या होता है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है। जिसको नहीं पता हो मेरे से पर्सनली पूछ सकता है। VSA के लिहाज से अगर मैं नीचे का वॉल्यूम देखूं तो जो नीचे का वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है, वो ऊपर की जो कैंडल्स हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब अगर आप जुमेरात और जुम्मे की 2 कैंडल्स इंट्राडे देखें तो वो उसमें जुमेरात को वॉल्यूम ज़्यादा लगा है, लेकिन जुम्मे को वॉल्यूम कम लगा है। एक तो ये मसला है कि वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको गोल्ड पे ट्रेड करनी है ना भाई, तो याद रखें कि आपको सिर्फ गोल्ड का चार्ट नहीं खोलना, आपको टी बॉन्ड यील्ड को सामने रखना पड़ेगा, आपको सिल्वर को सामने रखना पड़ेगा, आपको DXY को सामने रखना पड़ेगा, जिसको हम डॉलर इंडेक्स कहते हैं। डॉलर इंडेक्स एक वक्त था जब गोल्ड के इन्वर्स चलता था, लेकिन अभी कुछ 1-1.5 सालों से जाहिर है, इफ़ यू आर रीडिंग द मार्केट, मार्केट इज़ आल्सो रीडिंग यू। अगर आप मार्केट को रीड कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है बस आप ही मार्केट को रीड कर रहे हैं? मार्केट के प्लेयर है वो भी आपको रीड कर रहे हैं भाई, वो भी आपके बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के, मैं न्यूज़ आएगी ये बाय स्टॉप लगा दूंगा, ये सेल स्टॉप लगा दूंगा, तो भाई अब वो भी आपको रीड करते हैं, और फिर आपके ऑर्डर कहीं जाकर एक्टिव होते हैं। आप कहते हैं यार मुझे तो स्लिपेज पड़ गया, तो भाई उनको भी पता है कि हर बंदा ताक में बैठा है, उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी बन चुकी है, वो अपनी ट्रेड चलती है तो ब्रेक इवन भी कर देता है, तो अब वो आपका ब्रेक इवन भी खा जाते हैं, अब वो आपका बाय स्टॉप सेल स्टॉप भी खा जाते हैं, आपका ऑर्डर कहाँ लगा होता है और एक्टिव कहाँ होता है। फिर जब आप उनको मेल करते हैं तो वो कहते हैं भाई आपका ऑर्डर पे जहाँ लगा था उसको बायर ही वहाँ मिला, उसको सेलर ही वहाँ मिला, तो फिर वो इसको स्लिपेज की शक्ल में आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो ये बातें तो खैर होती रहेंगी, लेकिन बात अब ये है कि गोल्ड, अगर गोल्ड को बहुत ऊपर जाना है
तो उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था। गोल्ड का वॉल्यूम नहीं बढ़ा भाई, वॉल्यूम कम हो रहा है। टी बॉन्ड यील्ड को, जब टी बॉन्ड यील्ड एक इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, एक इन्वर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है गोल्ड की। अगर टी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाते हैं तो गोल्ड नीचे आता है, ये तो तय है। और अगर टी बॉन्ड यील्ड नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। लेकिन टी बॉन्ड यील्ड भी पिछले 2 दिनों से ऊपर जा रहे हैं, DXY भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। जब भी ऐसा 2 या 3 महीने में ऐसी मूव्स आती हैं, होगा, तो फिर याद रखें कि कुछ ना कुछ कांट होने वाला है। ठीक है, तो गोल्ड को आप, ठीक है, आप बाय करें, बाय का मोमेंटम बना हुआ है, गोल्ड बुलिश है, आप बाय करें, लेकिन आप विदाउट एसएल बाय मत करें। क्योंकि जब गोल्ड एकदम ड्रॉप होगा, जैसे इसमें प्रॉफिट टेकिंग होगी, ठीक है, देखें ना, सेल है ना, सेल कब निकलती है? 3 बातों से निकलती है ना, या तो जब प्रॉफिट टेकिंग होती है, ठीक है, और या तो कोई रेजिस्टेंस प्ले कर जाती है ना, या तो कोई सेलिंग फॉर्मेशन बनती है। भाई प्रॉफिट टेकिंग क्यों होती है? हो सकता है कि जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ पर यही मार्केट प्लेयर का किसी और पेयर की तरफ कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ गई हो, कोई इंटरेस्ट ऐसा पैदा हो गया हो कि उन्होंने वहाँ से पैसा निकाला, दूसरी तरफ ले गए। तो प्रॉफिट टेकिंग या तो होगी तो मार्केट बड़ी जल्दी वर्टिकली ड्रॉप होती है, या जब मार्केट कोई 100-200 पिप्स किसी रेजिस्टेंस से गिर रही है तो उसका मतलब है कि भाई कुछ माल बेच दिया गया, कुछ रख लिया गया, और वहाँ पर सेलिंग की फॉर्मेशन हुई है, प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई। क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग जब भी होगी ना गोल्ड में, तो भाई याद रखें वो 300, 400, 500 पिप की होती है, 200 पिप, 300 पिप, 400 पिप की, और फिर एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग कैंडल बन जाती है। ठीक हो गया? तो प्रॉफिट टेकिंग किसी भी टाइम हो सकती है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग के लिए हर वक्त तैयार रहा करें कि भाई किसी भी टाइम प्रॉफिट टेकिंग होगी, मार्केट वर्टिकली ड्रॉप हो जाएगी। अब मार्केट में मैनिपुलेटिव मूव्स चल रही हैं, देखें ना, जब जब DXY मैनिपुलेटिव ऊपर जाएगा, टी बॉन्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड भी ऊपर जाएगा, तो भाई समझ लें कुछ ना कुछ फिशी है यार। तो अभी पिछले 2 दिनों से ऐसा ही हो रहा है। ठीक हो गया? और एक बात ना अपने जहन में बिठा लें, मार्केट का बड़ा सिंपलेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग है कि जहाँ से मार्केट बाय दे रही है, बाय करते जाएं। 2 बार देगी, 3 बार देगी, 4 बार देगी, 5 बार देगी, एक दफ़ा तो एसल हिट होगा, नीचे का एसल देते जाएं। जहाँ पर मार्केट सेल दे रही है वहाँ से सेल करते जाएं और ऊपर का एसल देते जाएं। और हमें पता कैसे चलेगा यार कि ये सपोर्ट जो है वो वीक हो गई है और ये रेजिस्टेंस जो है वो अब वीक हो गई है? देखें, एक सपोर्ट है ना, वहाँ से मार्केट उठी, 300-400 पॉइंट बाय दे गई। एक रेजिस्ट, अब वो सपोर्ट मेजर ही होगी ना, बड़े टाइम फ्रेम की होगी जो 200-300 पॉइंट देगी, क्योंकि माइनर टाइम फ्रेम की 15 मिनट की, 1 घंटे की कोई बाय जोन तो कोई इतनी ज़्यादा मूव देता हुआ नज़र नहीं आता, ना कोई सेंस बनती है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बाय बनी हुई है, बाय का एक डिमांड जोन है, तो भाई वो बहुत बड़ी बाय देगा। ज़ाहिर है बड़े टाइम फ्रेम ही बड़ी मूवमेंट्स देते हैं। तो अगर मार्केट ने एक बाय से, एक डिमांड जोन से, एक मेजर सपोर्ट से, एक समझ लें कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है या फिबोनाची सपोर्ट है, सपोर्ट्स की बड़ी किस्में हैं, कोई भी सपोर्ट बनी हुई है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ FVG है या इम्बैलेंस है, अगर वहाँ से मार्केट उठी है एक दफ़ा 200 पॉइंट और दूसरी दफ़ा फिर वहाँ आई है और वहाँ से 300 पॉइंट उठ गई, तो उसका मतलब हमें पता चलेगा कि यार इस डिमांड जोन में बहुत तगड़ा बायर बैठा है। लेकिन अगर एक दफ़ा वहाँ से मार्केट 200 पॉइंट उठी है, दूसरी दफ़ा 100 पॉइंट, तीसरी दफ़ा 50 पॉइंट, हमें पता चल जाएगा यार अब बाय मत करो, यहाँ का बायर वीक होता जा रहा है। बात समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ आ रही है? मतलब मेरी बात आप क्लियर हो रही है? अगर रेजिस्टेंस है 300 पॉइंट नीचे गई है, दूसरी दफ़ा 200 पॉइंट नीचे गई है, तीसरी दफ़ा 100 पॉइंट, तो हमें पता चल जाता है, देखें कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस वो 3 से 4 बार प्ले कर जाती है। ठीक है, अगर 5वीं दफ़ा भी प्ले, देखें करने का तो 5 से 6 बार ही प्ले कर सकती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की जो स्पॉट्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम 2 या 3 से 4 बार प्ले कर जाती हैं। लेकिन देखें ना, अगर कोई न्यूज़ आई है तो फिर शायद वो एक दफ़ा भी प्ले ना करे भाई, फिर वो एक दफ़ा में ही कोई न्यूज़ आई है, देखें आप कह रहे हैं 2670 से मैं सेल करूंगा और मार्केट वहाँ जैसे 2670 पे जाती है, वो वहाँ से कोई न्यूज़ आती है जी अमेरिका में कोई बैंक रन हो गया, या वहाँ पे कोई लाइक जैसे 2023 में सिलिकॉन या सिग्नेचर बैंक जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए थे, तो आपको कोई ऐसी कोई एक नई न्यूज़ आती है, तो फिर मार्केट आपको क्या लगता है वो 70 को टेक्निकली जो रेजिस्टेंस थी उसको फॉलो करेगी? सेफ हेवन है वो, तो भाई उसको तोड़ देगी, लोग उसमें पैसा डाल देंगे। कोई न्यूज़ आ जाती है वार से रिलेटेड, तो आपको क्या लगता है कि भाई वो उसको रिस्पेक्ट देगी? भाई उसको वो नहीं देगी। तो फंडामेंटली तौर पे अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो वो तो ब्रेक हो जाती है, वो तो पहली दफ़ा में ब्रेक हो जाएगी। तो हम अपने पॉइंट पे ये आते हैं कि गोल्ड अगर पिछले दिनों लिक्विडिटी उठा के ऊपर आया है तो भाई इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक हो गया? फिर गोल्ड की एक ना नेचर है,
अगर गोल्ड किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर 2 बुलिश कैंडल बनाता है तो तीसरी बीरिश बना देता है, अगर 2 बीरिश बनाता है तो तीसरी बुलिश बना देता है। हमें 3 कैंडल्स गोल्ड में लाजमी देखनी होती हैं। अगर हम जुमेरात और जुमे की कैंडल देखें तो वॉल्यूम भी कम हुआ है, 2 कैंडल बुलिश हैं, लेकिन आज अगर हम देखें तो मार्केट की तीसरी कैंडल बीरिश बन रही है। ठीक है, तो इस लिहाज से हाईली चांसेस हैं कि मार्केट इस वीक में आपको 2604 दिखा सकती है दोबारा से, और फिर वहां मार्केट जाए, वहां से एक डब्ल्यू पैटर्न बने, डबल बॉटम बने। आप जाके 4 आवर देखेंगे तो आपको एक वी बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर 2604 पे दोबारा मार्केट जाती है तो आपको एक डबल बॉटम नजर आता है, मतलब एक डब्ल्यू पैटर्न नजर आता है। अब डब्ल्यू पैटर्न की भी किस्में होती हैं, एक एक्सटेंडेड है, एक शॉर्ट है और एक सिंपल है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो गोल्ड हमें वहाँ ये एरिया, ये लेवल इस वीक में दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन हम जाहिर है लेवल टू लेवल चलेंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे चलेगी तो हम कहेंगे जी मार्केट तो अब 2300 तक चली जाएगी। मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर चलेगी हम कहेंगे जी अब मार्केट जो है 2750 तक चली जाएगी। भाई लेवल टू लेवल चला करें। ठीक है, अब अगर हम लेवल की बात करें तो गोल्ड के अंदर कल के दिन अगर मार्केट 44 के नीचे कोई भी 1 आवर कैंडल क्लोज कर गई या 4 आवर क्लोज कर गई तो हमें फिर 51, 53, 54 से, यानी कि 52 से लेके 55 के अंदर हमें सेल तलाश करनी है, और हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 34। ठीक है, और अगर हमें अगर ऐसा हो गया 44 के नीचे 1 आवर भी क्लोज हो गई 44, 43 के नीचे, तो भाई याद रखें फिर हमारी मार्केट 26.7 तक बड़ी इजीली जाएगी, और हमें 26.7 से लेकर 34 के अंदर बाय तलाश करनी है। 27 से लेकर 34 एक बड़ा अच्छा जोन है बाय के लिए, वहाँ से अच्छी 200, 100 पिप्स की, 300 पिप्स की बाय निकल सकती है। ठीक हो गया, लेकिन मैं अगर खुद ट्रेड करूँगा तो मैं 34, 33 से बाय ज़रूर डालूंगा, लेकिन मेरी ज़्यादा बाय की जो प्रायोरिटी होगी वो 27, 28 से होगी, मैं वहाँ से बाय करूँगा। मैं वो आपको ट्रेड बता रहा हूँ जो मैं करूँगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये कंडीशंस देखनी है, ये पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, अगर ये पूरी होती हैं तो। क्योंकि याद रखें कि अगर गोल्ड ने आज 250 पिप्स, देखें 43 से 67 तक गया ना गोल्ड। ठीक है, गोल्ड ने 250 पिप्स, 240 पिप्स की आज मूव दी है, और अगर गोल्ड आज जो है वो तकरीबन समझ लें कि इसको ऐसे कह लें कि अगर आज 53 से नीचे भी क्लोजिंग दे जाता है तो हमें कुछ ना कुछ साइंस मिल जाते हैं कि गोल्ड जो टोटल मूवमेंट थी उसके 50% से भी नीचे आज क्लोज करके गया अपने आप को, मतलब जो आज उसने लो लगाया तकरीबन उसके पास है गोल्ड। तो भाई फिर हम कल भी गोल्ड को बीरिश तरफ ही देखेंगे। लेकिन बात फिर वही है, अगर मार्केट ने 44 से नीचे 4 आवर क्लोज की या 1 आवर क्लोज की तो भाई फिर हमें क्या करना है, हमें गोल्ड को रिट्रेसमेंट पे सेल करना है। ठीक हो गया, क्योंकि गोल्ड इस वक्त बेशक ऊपर आया है लेकिन गोल्ड में वॉल्यूम कम हो रहा है। हम बाय ही करेंगे अंटिल मार्केट 26 से नीचे क्लोजिंग ना दे, किसी भी इंट्राडे क्लोजिंग ना दे, तो हम भाई जो रिट्रेसमेंट होगी बाय ही करेंगे। लेकिन कम से कम 44, 45 से भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर कल के दिन बाय करनी है, अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो भाई 26, 27 से पहले बाय मत कीजिएगा। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि गोल्ड के अंदर अगर आपको ट्रेड करनी है तो भाई सिल्वर को भी देखा करें, क्योंकि नेचुरली अगर मार्केट ने कहीं जाना होता है तो सिल्वर 90% देखा गया है कि सिल्वर और गोल्ड पैरेलल चल रहे होते हैं, तो मार्केट पहले उधर जहाँ सिल्वर पहुंचता है वहाँ गोल्ड उसके पीछे पहुंच जाता है। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल इंपैक्ट आएगा तो गोल्ड में पहले आता है, सिल्वर में बाद में आता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको गोल्ड पे ट्रेड करनी है तो आपको टी बॉन्ड यील्ड और सिल्वर और गोल्ड और न्यूज़ और DXY को सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम बाय साइड पे बात करें तो भाई साहब अगर हम 34, 35 से बाय करते हैं तो मैं उस बाय को कम से कम भी 59, 58 तक देखता हूँ। ठीक हो गया, याद रखिए। और बाकी हमारा वही तरीका कार है कि हम जैसे ही 50 पिप 40 पिप मार्केट हमारी प्लस में हमारी ट्रेड जाती है, हमारा ऑर्डर ट्रेड जो ट्रेडिंग ऑर्डर होता है वो प्लस में जाता है, हम उसको ब्रेक इवन कर देते हैं, हाफ बुक कर लेते हैं, हाफ को ब्रेक इवन कर देते हैं, और बहुत से लोगों को इस बात का पता होगा। ठीक है, तो अगर कल मार्केट 62 के ऊपर कोई आकर 4 आवर क्लोज कर देती है तो भाई फिर रिट्रेसमेंट पे बस बाय ही देखना, सेल की तरफ मत जाना। ठीक हो गया, अगर मार्केट ने 62 के ऊपर 4 आवर क्लोज कर दी तो भाई बस फिर बाय ही देखना, सेल पे मत जाना, फिर 53 मिले 55 मिले वहां से बाय करना। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम BTC की बात करें तो BTC में मुझे अक्सर लोगों ने पूछा था भाई BTC का क्या करना है, भाई BTC का ये करना है, BTC अभी बुलिश है,
58,837 से ये ऊपर उठा हुआ है, और हमारी कॉल थी, हमने इसको तकरीबन 59,000 से हमने बाय किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और हमारी बाय जो है वो तकरीबन 64,040 तक हमारा TP1 था, ठीक है। और तकरीबन 500 पिप्स का ये TP बनता है। और W पैटर्न लेकर जब ये एक्टिव हुआ था तो हमें कंफर्मेशन हो गई थी कि भाई ये W पैटर्न डबल बॉटम से एक्टिव हुआ है। हाँ, अब हम BTC को एक दफ़ा, आज इसका बुल फ्लैग भी एक ब्रेकआउट हुआ है बुल फ्लैग का, ठीक है, मॉर्निंग में। हमें अब क्या करना है, हमें 65,530 से लेकर 66,400 के अंदर अंदर सेल तलाश करनी है, जो कि अभी हमारी सेल जो है रनिंग में है, हमने अभी सेल की हुई है। हमारा पहला टारगेट 62,700 होना चाहिए, जहां से हम फिर एक बाय बुल फ्लैग के रीटेस्ट पे बाय तलाश करेंगे और फिर दोबारा बाय में बैठेंगे। लेकिन अगर 62,700 से नीचे आके इसकी इंटरडे क्लोजिंग आ गई, फिर हमें सेल देखनी पड़ेगी, ठीक हो गया। रही बात नेस्डेक की, तो भाई नेस्डेक को क्लियर कर दें, नेस्डेक ऑल टाइम हाई के पास है, अभी तो फिलहाल बुलिश है, रिवर्सल साइन कोई नहीं है। हाँ, इंट्राडे है, 120 पिप्स हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं। उस लिहाज से 20,370 से लेके 520 की एक पूरी एक रेंज है, तकरीबन ये 150 पिप्स की एक रेंज है, जहाँ से आपको सेल तलाश करनी है। अभी भी हमने सेल की थी, तकरीबन जो है वो 375 तक, 373 तक हमारी वो सेल गई है, ठीक है। 100 पिप्स हमने निकाले हैं, 120 पिप्स निकाले हैं, तो उस लिहाज से आपको यहाँ से सेल लेनी है। लेकिन अगर इस जोन के अंदर कोई 4 आवर 370 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो भाई फिर बाय की साइड पे ही रहो, लेकिन इस साइड पे कम से कम बाय मत करना इस जगह पे, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, तो यहाँ से बाय आपकी नहीं बनती, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला चीज़ें मैं वक्त के साथ साथ आपको इस तरह की डील्स बनाऊंगा बातों में कि आपको चीज़ें नई से नई बताऊं और आपको चीज़ें समझ में आएँ और आपके लिए चीज़ें बेहतर हों। बाकी मैं व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे किसी भी तरह का, यू आर फ्रीली टू आस्क एनीथिंग वट एवर यू वांट, कोई शर्म नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। और इंशाल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी बताता रहूँगा जिससे आपको इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ फ़ायदा होगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन कोशिश करूँगा कल से पहली वीडियो है, 15-18 मिनट की वीडियो आपको बना के दूँ और आपको इंशाल्लाह ताला चीज़ें बताऊँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में है मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा ग्रुप का लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।